गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप सबका वेलकम है केएस द वॉरियर यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पे। आज फिर से एक बार हम हमारे सक्सेस मंत्रा के थर्ड नंबर यानी तीसरे नंबर एपिसोड पे आप सबका वेलकम करते हैं। और यहाँ हम आपके साथ लगभग 1 घंटे हम हमारे सेलिब्रिटी के साथ आप सबको सक्सेस का एक इन्वायरमेंट, एक माहौल और उसके साथ मंत्र यानी टिप्स, सफलता की वो पूरी एक माहौल आपको यहाँ दी जाएगी, मिलेगी। इसके लिए सबसे पहले यानी अगर मैं बात करूं तो इन सब के लिए एक व्यक्ति काफी और बड़े थैंक्स के हकदार हैं। मैं उनको थैंक करना चाहूंगा, हम सब मिलकर के उनको थैंक्स करना चाहेंगे। हमारे केएस द वॉरियर्स यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक के ऑनर हमारे ग्रेट अपलाइन और वेस्टीज एम्बेसडर मिस्टर कुमार कुलविजय सर को। तो आज इस सक्सेस मंत्र के प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका वेलकम करने के साथ आपको एक ऐसे सेलिब्रिटी से मिलाने जाऊंगा जो किसान के लेवल से काम करते हुए आज वेस्टीज में एक सफल इंसान, खास इंसान बन चुके हैं। तो आप सब के साथ आप तैयार होइए, हम एक ऐसे शख्सियत को आपके बीच लाने जा रहे हैं जिनके साथ मैं आप सबको रूबरू कराऊंगा और बीच में उनकी बातों से आपको सफलता और सफलता की मंत्र मिलती चली जाएगी। तो आप सबके साथ आपके बीच में वेलकम करने जा रहा हूं बिहार शरीफ एक जगह है, वहां से बिलोंग करते हैं हमारे डायनेमिक लीडर, डायमंड डायरेक्टर महेंद्र प्रताप जी। आप सब के साथ मैं उनका वेलकम करूंगा, महेंद्र प्रताप जी का, जो हमारे डायमंड डायरेक्टर हैं। महेंद्र प्रताप जी, आपका वेलकम है हमारे केएस द वॉरियर्स यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पे। यस, गुड मॉर्निंग सर। और मैं सबसे पहले अजय झा को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे जो है इस स्टेज को गौरवान्वित किए। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे केएनएस वॉरियर के मिस्टर कुमार कुलविजय सर का, जिन्होंने इसके थ्रू एक किसान परिवार से बिलोंग्स करने वाले महेंद्र प्रताप जी को, जिन्होंने ये स्टेज प्रदान किए। मैं इनके लिए बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक किसान परिवार के लोग भी इस स्टेज को बिलोंग्स कर सकते हैं। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। क्या बात है महेंद्र जी, एंड वेलकम है आपका केएस द वॉरियर यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पे। आज मैं आपके साथ कुछ बातें करूंगा और हम दोनों बातें करेंगे और हम हमारे सारे लोगों को एक बेहतर सक्सेस के एनवायरनमेंट में मंत्र जैसा टिप्स उनको देने का काम करेंगे। महेंद्र जी, आप तैयार हैं? यस तो आप सबके बीच हमारे सेलिब्रिटी डायनेमिक लीडर महेंद्र जी के साथ मैं आपको ले चल रहा हूं आगे की ओर, सक्सेस के माहौल की ओर। और यहाँ पे मैं उनके साथ पहला एक क्वेश्चन, जो एक टॉपिक है जिसपे मैं उनसे बात करने का शुरुआत कर रहा हूँ। तो मेरा जो टॉपिक है महेंद्र जी, वो ये है कि अ ग्रेट सिस्टम वेस्टीज फैमिली से आप कैसे और कब जुड़े? ये जो एक बेहतर सिस्टम है, इससे आप कैसे? जी, इस ग्रेट सिस्टम से सर, आज से मैं 4 साल पहले यहाँ से मेरी शुरुआत हुई। और इसके पहले सर मैं 30 साल से सर मैं खेती कर रहा था। और मैं खेती करते हुए इतने परेशान हो चुके थे सर कि वहाँ पर बहुत ही फ्रस्ट्रेशन हो गया था। और हमारे घर सर पंकज सर का आना जाना बराबर लगा हुआ रहता था। और इस चीज़ के बारे में सर वो बताते रहते थे, इस सिस्टम के बारे में बताते थे। लेकिन सर मैं कभी कभी उनको डांट भी देता था, क्योंकि वो हमारे सर उम्र में थोड़ा छोटे थे। इस कारण से मैं उनको सर बहुत अपशब्द भी बोल देते थे कभी कभी कि ये सब चीज़ आप टीचर हो करके इस चीज़ को जो है आप हमें बता रहे हैं, इस साबुन तेल के बारे में। अपना लाइफ तो बर्बादे कर रहे हैं, साथ में हम तो बर्बादे हैं। तो इस चीज़ के बारे में सर वो बराबर बात करते रहते थे। वो हमेशा कहते थे, क्योंकि सर मैं पीजी किया हूँ मैथमेटिक्स से। उसके बाद सर वो इस बात को बोलते थे कि आप भैया, आप जो है इस काम को कब तक करिएगा,
एक पढ़े लिखे हुए आप भी खेती कर रहे हैं, एक अनपढ़ भी खेती कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास सर कोई ऑप्शन नहीं था उस समय। जी, मैं बहुत ही सर अपने फ्रस्ट्रेशन में जिंदगी जी रहा था। लेकिन हमें सर क्या हुआ कि इस बीच बवासीर का एक शिकायत हुआ। मैं बवासीर से पूरी तरह से ग्रसित हो गया था और जी, मैं 2 बार सर ऑपरेशन करा चुका था, लेकिन सर कोई बेनिफिट नहीं था। लेकिन पंकज सर जो आते थे उन्होंने कहा कि आप इस चीज का सेवन कीजिए, इसके कुछ सप्लीमेंट है, उस सप्लीमेंट का अगर आप सेवन करेंगे तो इसमें बहुत फायदा करेगा। लेकिन सर शुरुआत में कहा जाता है कि किसी चीज पर विश्वास नहीं होती है। उन्होंने इस चीज के बारे में सर 2-3 बार हमको रिपीट किए। जब कहा जाता है सर कि किसी चीज को बार बार अगर कहा जा रहा है तो उसको एक बार अपनाने में क्या जाता है। तो मैंने सर उनकी बातों को एक बार बिलीव कर करके उनकी सर सप्लीमेंट लिए सर, फ्लैक्स ऑयल, नीम और एलोवेरा। और जब सेवन किए तो 15 दिन के बाद सर मेरा जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट सर बहुत ही मिरेकल था। वो जो रिजल्ट आया सर 15 दिन के बाद मेरा बवासीर लगभग सर धीरे धीरे खत्म हो चुका था। और जो खत्म हुआ सर वो फिर आज तक सर लौट के नहीं आया। और जब मेरा बवासीर ने जब फायदा किया तब हमको लगा कि नहीं, इसके प्रोडक्ट में कुछ दम है। और सर मैं धीरे धीरे इसके प्रति विश्वास बढ़ता गया। और एक बार जब पंकज सर आए मेरे यहाँ तो हम खुद कहे कि आप सर इसके प्लान के बारे में हमको बताइए, इसका प्लान क्या है, हम इसको समझना चाहते हैं। और जब सर इसके प्लान के बारे में हमको जब बताए तो हमको लगा सर कि मेरे लाइफ का इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता है। और यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। और जब उस प्लान के बारे में मैं समझा तो सर आज इसको करते हुए आज मैं सर यहाँ पर पहुंचा हूँ। और वही सर मेरा इस बिजनेस में आने का बहुत बड़ा कारण रहा सर। इसी ढंग से सर मैं इस बिजनेस में आए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज हमारे बीच हमारे महेंद्र जी को आपने सुना, जिन्होंने इस सिस्टम को जुड़ने से मना कर दिया था, बट इनके ग्रेट अपलाइन और अपलाइन जिन्होंने लगातार इनको फॉलो किया, लगातार किया, महीनों किया, और करने के बाद जब उनकी बातों को इन्होंने रखा उससे आज इनको फायदा मिला। और फायदा मिलने से आज ये वेस्टीज सिस्टम में शुरुआत से लेके अभी तक लगातार सफलता के शिखर पे है। एक सफल होता है, सफल यानी हम सफल होना चाहते हैं, एक आध बार हो गए, लेकिन सफलता जो लगातार आपको सफल बनाए रखती है। तो इन चीजों को महेंद्र जी ने बहुत बेखूबी निभाया। इसमें इनके योगदान और इनके साथ इनके ग्रेट अपलाइन का योगदान बेहतर रहा। आगे बढ़ते हुए महेंद्र जी हम जानना चाहेंगे कि आज जो आपका आज है वेस्टीज के माध्यम से, और आज और जो आपने शुरुआत की, इस शुरुआत और आज के बीच में इस समय में जो बदलाव जो आपके बीच हुआ उसको आप कैसा महसूस करते हैं और कैसा बेहतर एहसास आपको आज वो दे रहा है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जी महेंद्र जी। यस सर। जी, आपका आज जो वेस्टीज के माध्यम से है और जो आपका शुरुआत था, इस बीच में जो एक बड़ा बदलाव आया है उसको आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ये हम सब जानना चाहेंगे आपके द्वारा। बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं सर इस चीज के बदलाव को सर जी, क्योंकि ये जो बदलाव हुआ सर मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी रहा सर। क्योंकि आज से पहले सर 30 साल पहले, 4 साल पहले जो है, इस जो मेरा लाइफ स्टाइल था सर बिल्कुल आज बदल चुका है। ये जो सर आज कोट पैंट टाई में देख रहे हैं सर, आज से पहले सर मेरी जो वेशभूषा थी ये बिल्कुल सर एक लुंगी और गंजी में हुआ करता था। हमको जो सर शादी में पहली बार सर एक कोट पैंट टाई मिला, लेकिन सर उसको जो है एक बार भी सर पहनने का मौका नहीं मिला था। वो पूरी तरह से सर आज कहाँ पर है ये भी पता नहीं है। और सर पहले मेरे पास एक मोटरसाइकिल हुआ करती थी जिससे मैं ससुराल आया जाया करता था सर। और मेरे 3 बच्चे हैं, एक बच्चे सर मेरे टंकी पर बैठते थे, दूसरा बच्चे बीच में और तीसरा बच्चे सर पीछे कैरियर पर। आप सोच सकते हैं सर इस 4 इंच की टायर पर सर मेरी जिंदगी चल रही थी और लग रहा था कहीं से कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था सर कि मैं क्या करूंगा।
कि धूप में भी जाते थे, कभी वर्षा होने लगता था, कभी जाड़ा के दिन में। ये बहुत ही सर मुसीबतों का सामना करना पड़ता था सर। और उस समय मेरे बच्चे कहते थे कि पापा अगर आपके पास एक कार होती, क्योंकि बच्चे सर बहुत ड्रीमर होते हैं, तो उस समय दिल कचोट जाता था सर कि क्या मैं करूं। लेकिन सर दूर दूर तक के कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा था। और सर मैं यहाँ से बदलाव की जहाँ तक बात किया जाए, तो यहाँ से मैं सर आज 4 व्हीलर गाड़ी है। आज जब 4 व्हीलर गाड़ी में सर बच्चे जब जाते हैं, ससुराल जब जाते हैं सर, तो जब 4 व्हीलर गाड़ी में बच्चे जब बैठते हैं, उनकी जो आंखों में जो खुशी हम देखते हैं सर, वो मेरे देखने लायक होती है। मैं सर फॉरेन ट्रिप जहाज पर सर कभी नहीं चढ़े थे, दूर से ही देखते रहते थे। मैं जब जहाज पर गया सर पहली बार, विदेश की यात्रा किए, तो लगा सर कि न मेरे सपने थे आज सर यहाँ से पूरे हो रहे हैं। ये सारी बदलाव जो है सर यहाँ से हमको यहाँ से मिला, और मैं यहाँ से सर आज बिल्कुल बदल चुका हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया महेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि आपका जो शुरुआत का लाइफ था और जो आज वेस्टीज के माध्यम से जो आपका लाइफ है, उस जीवन के बीच में अगर हम बात करें तो केस द वॉरियर्स जो हमारा एजुकेशन पार्टनर है, उस माध्यम से आपने एक बेहतर लाइफ की ओर अपने आप को आगे बढ़ाया और आज आप एक आम आदमी से खास आदमी बने हुए हैं। बहुत अच्छा, बहुत बेहतर महेंद्र जी। और कुछ बातों को जो हम करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, उसमें एक ऐसी टॉपिक है जिसको हम कहते हैं कि बी पॉजिटिव गेट पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव गेट नेगेटिव। बट दोनों की जरूरत है, बट हम सारे लोग मिल करके पॉजिटिविटी को, सकारात्मकता को काफी आगे ले जाना चाहते हैं। तो जैसे कि आपने जब शुरुआत किया, वेस्टीज के सफर को शुरुआत किया, तो शुरुआत से आज तक में ऐसी बहुत सारी रुकावटें आई होंगी, ब्रेकर आया होगा, हडल्स आए होंगे, मुसीबतें आई होंगी। उसमें कुछ ऐसी रुकावटें होती हैं, ऐसी माने मुश्किल घड़ी होती है जो हम सब के लाइफ में आया है और हमको याद रह जाता है। महेंद्र जी, आपको भी याद होगा, हम चाहेंगे हमारे बीच आप शेयर करें। यस सर, इस बिजनेस के शुरुआत में ही सर मुझे बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ा। मेरे सर घर से ही ये रुकावट शुरू हो गई थी, क्योंकि जो खेती से हम काम कर रहे थे सर, वहाँ से डायरेक्ट इनकम हो रही थी, तो लग रहा था कि इससे बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन सर जब यहाँ पर काम करना शुरू किए सर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हो जाने के बाद भी सर 100 रुपया, कभी 150 रुपया, कभी 200 रुपया जब आते थे, तो हमारी वाइफ सर, जो मेरी धर्मपत्नी थी, उनके तरफ से सर बहुत ही अपोज का सामना करना पड़ा। बहुत ही सर उनके तरफ से हमको ताने भी मिलने लगे। यहाँ तक हो जाता था सर, कभी कभी लड़ाई झगड़ा का भी ये चीज हो जाता था। लगता था कि सर मैं क्या करूं। उस समय लगा था सर कि मैं छोड़ दूं इस बिजनेस को। लेकिन सर हमारे ग्रेट अपलाइन पंकज कुमार वर्मा जी, ये सर बीच बीच में वो जो आया करते थे, उन्होंने कहते थे कि नहीं, आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। वो बार बार सर जब इस बात को कहते थे तो लगता था कि नहीं, लगता है हम भी कर सकते हैं। लेकिन जब सर पड़ोस के तरफ से भी सुनने को मौका मिलता था, हमारे खेत के जो काम करने वाले सहपाठी लोग थे, वो सब भी कहता था कि कहाँ तुम फंस गए हो इस सब चक्कर में, तुम समय इधर भी नहीं देते हो, ये भी काम नहीं होगा तुम्हारा, इसके चलते ये भी काम डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन वो फिर सपने मेरे जो याद आते थे सर, तो लगता था कि नहीं, यहाँ से जो ऑप्शन हम देख चुके थे, इसका जो प्लान हम देख चुके थे, उसमें से दिखाई देता था कि नहीं, यही से आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो बहुत सारे रुकावटें सर हमारे जीवन में सर वेस्टीज के करने के दरमियान में सर आए, लेकिन मैं सर उनका फेस करते हुए मैं इस बिजनेस को सर छोड़ा नहीं, और इस बिजनेस को लगातार सर मैं करते रहा। आज सर मैं यहाँ पर पहुंचा। क्या बात है, बहुत बढ़िया महेंद्र जी। अगर हम बात करें तो केस द वॉरियर्स जो हमारा एजुकेशनल पार्टनर है, आज यहाँ पे इस सक्सेस मंत्रा के प्लेटफॉर्म में जो आपकी बीच की रुकावटें थी, जो जनरली होता है, हमारी रुकावटें सबसे पहले हमारे घर से स्टार्ट होती हैं और फिर आसपास के लोगों से भी होता है, ब्रेकर्स होते हैं, हडल्स होते हैं। लेकिन केस द वॉरियर जो हमको एक सक्सेस का माहौल दिया है, सक्सेस मंत्रा जैसा प्लेटफॉर्म दिया है, उससे जितनी भी मंत्र हम सबको मिली है, टिप्स हम सबको मिला है,
उसका अप्लाई आपने भी बेहतर तरीके से किया और करते हुए आज लगातार उन रुकावटों को आप छोड़ते हुए आगे बढ़े। इस बीच में ही अगर हम इसको और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं अभी, तो उसमें एक बात आता है, वो ये आता है कि जब रुकावटों को आपने पार किया और सफलता की ओर लगातार बढ़ रहे हैं, सफलता के शिखर पे जाने के लिए आप तैयार हैं, तो वहां पे एक वर्ड आता है टर्निंग पॉइंट। यानी एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ में आया होगा जहां से आपकी जीवन वेस्टीज में केएस द वॉरियर्स एजुकेशन पार्टनर के माध्यम से बहुत बड़ी सफलता की ओर गई होगी और कुछ प्रभावशाली ऐसी बातें हुई होंगी आपके बीच में, जिसके कारण आज आप वेस्टीज में केएस द वॉरियर्स यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और एजुकेशन पार्टनर जो हमारा केएस द वॉरियर्स के माध्यम से आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं और आम से खास होते जा रहे हैं। तो वो कुछ प्रभावशाली बातें हैं, टर्निंग पॉइंट्स हैं, मैं चाहूंगा, हम सब चाहेंगे कि आपकी उन बातों को हम आज अभी इस जगह पे सुने। यस सर। जी मैम। और सर इस बिजनेस का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा सर मेरे लिए, क्योंकि मैं सर उस समय खेत के काम में जो व्यस्त था सर, तो इस एक बार सर पंकज सर मेरे यहाँ आए और उन्होंने बताया कि आप जो है एक बार नैनीताल चलिए, जो कुलविजय सर का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, माइंड सेट का प्रोग्राम हो रहा है। मैंने सर इनकी बातों को बहुत ही नेग्लेक्ट किए। इन्होंने कहे कि अगर आप वहाँ एक बार चले जाइएगा, अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आपके सारे पैसे हम रिटर्न कर देंगे। क्योंकि सर मैं बहुत नेगेटिव था इस बिजनेस के प्रति पहले, तो उनकी बातों को सर एक बार मान करके मैंने सर नैनीताल माइंड सेट के प्रोग्राम में सर मैं गया। वहाँ सर कुलविजय सर का वहाँ सर देखे हम वहाँ पर, और ये काशीनाथ पांडे जी का और अजय कुमार झा जी का, आपका भी सर वहाँ हम देखे, तो लगा यहाँ जो माइंड सेट का प्रोग्राम हो रहा है, 2 दिन का सर प्रोग्राम हुआ, वहाँ सर मेरा जो माइंड सेट जो किया सर, कहा जाता है कि सर जो भी प्रोग्राम होता है हमारे अपलाइन के थ्रू, उसका सर जरूर कुछ ना कुछ बात होती है सर, उसमें कुछ जरूर दम होता है। और मैं कुलविजय सर को इसके लिए बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस ढंग का प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज हो रहे थे सर, वो लाइफ का मेरा बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। वहाँ सर जो माइंड सेट के बारे में बताया जा रहा था जी, वो सर वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के बारे में जो बातें हो रही थी, वो सर बहुत ही हमारे दिमाग को सर हट किया, मेरे दिल को सर हट किया। और जब उनकी बातों को सर मैं सीखा तो लगा कि नहीं, यही एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर से आप जो है अपने लाइफ को बदल सकते हैं। और वहाँ इस प्रोग्राम का नाम था सर जीना इसी का नाम है। वो टी शर्ट में भी सर जीना इसी का नाम है। वो लगा सर कि नहीं, जीना असल में इसी का नाम है। और वहाँ सर मेरा लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। क्या बात है महन जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया और इसमें कोई भी व्यक्ति इससे सहमत हो सकता है। हमारे केएस द वॉरियर्स के जो हेड हैं, हमारे कुलविजय सर, जो वेस्टीज एम्बेसडर हैं, इनकी सोच का वो जादू है जो लगातार मैं भी कई एक सालों से अनुभव कर रहा हूं कि इन्होंने ऑफलाइन भी एक बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम, मोटिवेशन और इंफॉर्मेशन के साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म लगातार बनाए रखा जहां पे मैक्सिमम लोग, केवल इनके टीम के नहीं, टीम के अलावा भी बहुत सारे लोग उसके उस साथ जुड़ करके और उसका फायदा उठाए। और आज भी जैसा आपने बात किया ना, जीना इसी का नाम, एक रियली एंड रियली बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और आज भी केएस द वॉरियर्स जो हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज है, जो हमारा एजुकेशन पार्टनर है, इसके माध्यम से आज कुलविजय सर ने हम सबको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिसको अगर हम बात करें तो उस लेवल पे लाइक किया जा रहा है, केवल केएस द वॉरियर्स की टीम के द्वारा ही नहीं, पूरे वेस्टीज की टीम के द्वारा इतना जबरदस्त पसंद किया जा रहा है। इतनी बेहतरीन एजुकेशन, मोटिवेशन एंड वो पूरा सक्सेस एनवायरनमेंट हम सबको मिलता है। और वही नतीजा है कि आज थर्ड सक्सेस मंत्रा के माध्यम से, इस एपिसोड के माध्यम से हम उन सारे लोगों तक वो माहौल देने का काम कर रहे हैं। तो एक बार हम सब मिलकर के बड़ा थैंक्स देना चाहेंगे केएस द वॉरियर्स को और इसके हेड यानी वेस्टीज एम्बेसडर हम हमारे कुमार कुलविजय सर को, जिन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से इन चीजों को रखा। हमारे लगातार बदलाव के साथ, बदलाव से पहले इन्होंने उस विजन को समझा और उसको सेट किया।
तो इन सारी बातों को आगे बढ़ाते हुए, इन सारी चीजों को आगे बढ़ाते हुए हम हमारे साथ कुछ बातें और आपसे जानना चाहेंगे। उसमें जो हमारा सीरीज है, हम सारे लोगों ने हमारे देश में एक बात को लगातार सुनने का प्रयास किया और सुनते आए, वो है डिजिटल इंडिया। वेस्टीज के माध्यम से भी हम लोगों ने बात की है, लगातार की है, और हमारे देश के माध्यम से भी बात हुई है। लेकिन आज का जो काल है, जो कुछ महीने से कोरोना के पीरियड में हम सब जा रहे हैं, यहाँ पे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी बताया कि ये आपदा अवसर का रूप है, और हमारे कंपनी के जो एमडी हैं, हमारे मैनेजमेंट और हमारे एमडी मिस्टर गौतम बाली सर ने भी बताया कि आत्मनिर्भरता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर हम देख पा रहे हैं, हम वेस्टिजियन देख पा रहे हैं, तो केस द वॉरियर्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज कंप्लीटली अक्षरशः एकदम इसको पालन कर रही है और एक ऐसा माहौल दे रही है जहां पे लोग आकर के अपने आप को लगातार आत्मनिर्भर बनाने में आगे बढ़ रहे हैं। तो इस सोशल मीडिया के दौर में आज अगर हम बात करें हमारे केस द वॉरियर्स एजुकेशन पार्टनर का, तो इस बदौलत आप अपनी सफलता को किस रूप में देख पा रहे हैं? आप कैसे इस चीजों से और बेहतर सफलता की ओर जा रहे हैं? हम सब जानना चाहेंगे महेंद्र जी आपसे। यस सर। और अजय कुमार झा जी का ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और मैं इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन में केएस वॉरियर जो है सर बहुत ही अहम भूमिका निभा रही है। और उन्हीं के एजुकेशन से जब से सर लॉकडाउन हुआ, आज कहता है सर कि हम लोग डिजिटल होने के लिए मजबूर हो गए, और केएस वॉरियर जो है इसमें सर बहुत बड़ी रोल अदा कर रही है। और जिस समय से लॉकडाउन हुआ, हमारे कुलविजय जी को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने इस चीज के बारे में जो है बहुत ही इस चीज को शुरुआत करके, इस जूम मीटिंग को शुरुआत करके सर हम लोग के लाइफ में बहुत ही परिवर्तन किए। और उनका जो एजुकेशन रहा जो बहुत ही अच्छा रहा, और इस हम लोग डिजिटल होने के लिए मजबूर हो गए। और इसके लिए सर मैं उनके मार्गदर्शन में काम करते हुए, उनकी जो भी मीटिंग होती थी मैं उनका सुनते रहते थे, और मैं सारे ग्रुप को उसमें सर इन्वॉल्व भी करते रहते थे। और उसके थ्रू मैं पंकज कुमार वर्मा जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। इन्होंने सर किशोर एंड संगीता ग्रुप का बैरियर को उन्होंने शुरुआत किए, और यहाँ से वहाँ से भी हमको सर बहुत ही एजुकेशन मिला। और इस प्लेटफॉर्म पर आने के बाद हमको सर आज जो इस काबिल हम बने, आज जो हम यहाँ पर सर आपके सामने बोल रहा हूँ, वो किशोर एंड संगीता ग्रुप का भी बहुत बड़ा रोल रहा सर। इसलिए डिजिटली जो है यहाँ पर हम लोग को एजुकेशन जो मिला सर, इसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पर से। और किशोर एंड संगीता ग्रुप के लिए मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने हमें जो है इस चीज़ के लिए एजुकेट किया, और बहुत ही अच्छा रहा सर। क्या बात है महेंद्र जी, बहुत अच्छी बात है आपने की। और अगर हम इस दौर की बात करें, कोरोना के इस पीरियड की बात करें, आपदा में अवसर की बात करें, तो जैसा आपने बताया और हम सब जानते हैं कि केएस द वॉरियर जो हमारा एजुकेशन पार्टनर है, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इस कोरोना काल में, जब कोरोना काल स्टार्ट हो रही थी, उससे पहले जो अनुभव लेने की बात होती है वो हमारे कुलविजय सर ने बेहतर तरीके से लिया। और इसके शुरुआत होने से पहले ही उनको ये पता था कि आने वाला समय कैसा होगा, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस्ड होल्डर हैं और विजनर भी हैं। दूरदर्शिता भरी पड़ी है जिसको वो देख पाते हैं, और इस माध्यम से उन्होंने इमीडिएट वर्चुअल मीटिंग, इमीडिएट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग, और वो सारे सोशल मीडियाज के उन सिस्टम को जिसके माध्यम से हम सारे लोग लगातार ग्रोथ ले सकते हैं, उस पे उन्होंने एक सेटअप हम सबको देना शुरू कर दिया। और हम सारे लोग सीखते हुए और सिखाते हुए, आगे बढ़ते चले गए। और आज इस कोरोना पीरियड में आज हम सारे लोग लगभग 4 महीना व्यतीत कर चुके हैं, और आने वाला समय हम सब देख पा रहे हैं। लेकिन वेस्टीजियन और स्पेशली
केएस द वॉरियर्स के जितने भी वॉरियर्स हैं, ये सारे लोग कंप्लीट एनर्जेटिक बने हुए हैं, उत्साहित बने हुए हैं, महत्वाकांक्षी बने हुए हैं और जोश और जुनून से लबरेज हैं कि हम लगातार आगे बढ़ेंगे, अपने लोगों को बढ़ाएंगे और इस काल में जो लोग लगातार परेशान हैं, परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनको भी अपने साथ लाएंगे और उनको भी लगातार सफलता दिलाएंगे। तो इसके लिए फिर से हम सब मिलकर के एक बार जोरदार धन्यवाद, बड़ा सा थैंक्स देना चाहेंगे, बिग थैंक्स देना चाहेंगे हमारे कुमार कुलविजय सर को, जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से आज जो मजबूरी में अभी तक हम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन मजबूरी में हम सारे लोग डिजिटली अपग्रेड होते जा रहे हैं, ऑनलाइन सिस्टम को सीखते जा रहे हैं। हमारी कंपनी के माध्यम से, हमारे केएस द वॉरियर्स के माध्यम से हम सारे लोग लगातार अपग्रेड होते हुए अपने टीम को भी अपग्रेड कर रहे हैं और वो कन्वर्सन, वो रिजल्ट हर लेवल पे हम सबको दिखते जा रहा है, जिसका नतीजा है कि आप सब ने देखा होगा केएस द वॉरियर्स एजुकेशन पार्टनर के माध्यम से इसके पूरे बिजनेस ग्राफ को जो लगातार ग्रोथ लेते जा रहा है, वेस्टीज के ग्रोथ के साथ ये भी ग्रोथ लेते जा रहा है। तो नेचुरल है कि सोशल मीडिया के माध्यम से, केएस द वॉरियर्स के माध्यम से हम सारे लोग ग्रोथ ले ही नहीं रहे हैं, आगे आने वाला समय में एक बड़ा ग्रोथ लेंगे, क्योंकि वो हर एक्टिविटीज, वो हर एक्शन, वो हर लर्निंग मोड जो ये चाहिए वो यहाँ मिल रहा है, जो हमारे सफलता में कंप्लीट सपोर्ट करेगा। बहुत बढ़िया महेंद्र जी, बहुत अच्छी बातें आपने की, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बताया और उस बेहतरीन तरीका से बताने के पीछे हम सब के ऊपर जो हाथ है केएस द वॉरियर्स का, यकीनन हम सारे लोग इसी कारण से आज उन चीजों को बेहतर तरीके से सक्सेस मंत्रा के प्लेटफॉर्म में एक बेहतर सक्सेस का इन्वायरमेंट, माहौल देते हुए एक बेहतर मंत्र को देने का काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी बातें आप कर रहे हैं महेंद्र जी। इसीलिए आज आम आदमी से खास आदमी आप वेस्टीज में बन चुके हैं और बनते जा रहे हैं और शिखर तक जाएंगे। इसमें एक बड़ा अहम बात है जो अभी हम सब लोग आपसे जानना चाहेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिस्टमेटिक है ये। विदाउट सिस्टम हम कहीं सफल नहीं होते हैं, व्यक्ति बड़ा नहीं होता, बड़ा क्या होता है? सिस्टम, तरीका। और यहाँ भी अगर हम बात करें तो सिस्टम में वो एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम कहते हैं अपलाइन। तो नेचुरल है आप आगे बढ़े हैं, आपके भी सफलता के सफर में आपके अपलाइन का बहुत बड़ा रोल रहा है। और मैं अगर कहना चाहूं तो वो अपलाइन जो आपको इस सिस्टम में लाता है वो भी अपलाइन होता है, उसके ऊपर अप्लायंस की सीक्वेंस है और सारे अप्लायंस जिनसे हम सीखते हुए आगे बढ़ते हैं वो सारे हमारे अप्लायंस हमारे सिखाने के योगदान में आगे होते हैं, हमारे गुरु होते हैं, हमारे मेंटोर होते हैं। बट एक ऐसा अपलाइन जरूर होता है महेंद्र जी, जो अपलाइन कोच होता है। वो अपलाइन हमको हमारे साथ लगातार आगे बढ़ता है और हमको आगे बढ़ाने का काम करता है, और जब तक हम सफलता की ओर सफल नहीं हो जाते तब तक वो हमको छोड़ता नहीं है। क्योंकि सफल अपलाइन एक सफल लीडर होता है और एक ऐसा लीडर होता है जो खुद लीड बाय एग्जांपल उन काम को करता है और आपको फिर अपने हाथों में लेता है, आपको हाथों हाथ लेता है और फिर आपको ले जाकर के सफल बनाता है। यानी उस माहौल में केवल आप पे फोर्स नहीं डालता, प्रेशर नहीं डालता, वो खुद भी अपने ऊपर उन चीजों को इम्प्लीमेंट करता है और फिर आपको भी इम्प्लीमेंट कराता है और एक लर्निंग और एक्टिविटीज और एक्शन के माहौल में सफलता की ओर ले जाता है। तो हम चाहेंगे कि आपके पास भी आपके ग्रेट अप्लायंस हैं और आप इस अप्लायंस सीक्वेंस में जो अप्लायंस का रोल होता है उस पे आप कुछ प्रकाश डालें। जी महेंद्र जी। जैसे हमारे इस सफलता में सर, वैसे तो हमारे बहुत सारे अपलाइन है जो सर मेरे इस सफलता में सर सहयोग किए। अंजू कुमारी, विजय प्रताप सर, सिद्दीकी सर और हमारे ग्रेट अपलाइन कुमार कुलविजय सर, इनका सर हमारे इस सफलता में सर बहुत बड़ा रोल रहा। लेकिन अगर कहा जाए सर कि कोच की बात, ये सारे अपलाइन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इन्हीं के बदौलत सर आज मैं यहाँ तक पहुँचा, इन्हीं से एजुकेशन लेते रहे और मेरी जो सफलता में बहुत बड़ा योगदान रहा सर इनका। लेकिन एक कोच की बात जो होती है, एक सबसे बड़ा रोल जो होता है, जो हमारे कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, उनका नाम है सर पंकज कुमार वर्मा जी का। इन्होंने सर जहाँ कहीं भी हमको मुसीबत का सामना करना पड़ा, जहाँ कहीं भी हमके रुकावटें आना शुरू हुआ,
वहाँ पर सर ये हमारे मेंटर के रूप में, कोच के रूप में ये हमको सर सहयोग करते रहे। आज अगर सर ये सहयोग नहीं करते तो इस मुकाम पर सर आज मैं नहीं पहुँच पाता। और ये जो है सर आज के रूप में इसको मैं सर कहा जाता है कि ये कृष्ण का उपाधि देता हूँ, क्योंकि सर जब अर्जुन जो है सर महाभारत में जब वो भटक गए थे कि हम किस पर बाण चलाएं, तो उस समय सर आपका कृष्ण जो है उसको मार्गदर्शन किए कि कहाँ आप फंसे हुए हैं, आपको जो लक्ष्य है उसको आप भेदिए। ये जो पंकज सर हैं हमको जो है एज ए कृष्ण के रूप में सारथी बनकर सर इस चीज के बारे में हमको हमेशा गाइड करते रहे। क्योंकि सर एक किसान आदमी सोच सकते हैं सर कि क्या उनका लाइफ स्टाइल हो जाता है, क्या सोच हो जाता है। 30 साल किसी भी काम को करने के बाद सर वो माइंड जो है पूरी तरह से अपसेट हो जाता है। वहां पर सर उस आदमी ने हमको सर मिट्टी से निकाल करके आज सर हवाई जहाज और स्टार क्रूज पर सर बैठा दिए। ये सर बहुत बड़ी रोल है। क्योंकि सर सिर्फ ज्वाइन करा देना, बहुत लोग होते हैं सर सिर्फ ज्वाइन करा देते हैं सर, वो अपलाइन नहीं है। सबसे बड़ा अपलाइन सर वो होते हैं जो आपको सर मार्गदर्शन कर रहे हैं, जो आपको सर गाइड कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है सर। हम लोग सर मान लेते हैं कि जो ज्वाइन करा दिए वही अपलाइन है, नहीं, वो अपलाइन तो है ही है, लेकिन जो सबसे बड़ा जो आपका अपलाइन होते हैं वो होते हैं सर आपका कोच, जो आपको सर गाइड कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है सर। और पंकज सर को मैं इसके लिए बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज सर लुंगी गंजी से सर आज कोट पैंट टाई में जो यहाँ आपके सामने बैठा दिए, ये बहुत बड़ी बात है सर मेरे लिए। बहुत बढ़िया तरीका से हमारे बीच हमारे डायमंड डायरेक्टर साहब लगातार सक्सेस का माहौल बनाते जा रहे हैं और मंत्र भी डालते जा रहे हैं। ऐसा मंत्र जो हम सब के लाइफ में सफलता के लिए अति आवश्यक है, मच मोर इम्पोर्टेंट है। और इन बातों में अभी भी जो इन्होंने बताया, अगर आप सबने ध्यान दिया होगा तो हमारे साथ हमारे सफलता के सफर में बहुत सारे लोग होते हैं। सबसे पहला व्यक्ति जो हमको वहां लाता है, जीवन भर हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं, थैंकफुल होते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनके द्वारा हमको सपोर्ट मिलता है, हम उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन रियली एक आदमी ऐसा होता है, ज्यादा भटकने से कुछ नहीं हासिल होता है। एक आदमी तो आपका होना ही चाहिए, वन मैन हैंडलिंग होना ही चाहिए। एक आदमी ऐसा होता है जो आपके लिए आपका कोच होता है। बहुत अच्छा बताया महेंद्र जी, जो आपके लिए आपका सारथी होगा। और हम सब जानते हैं, इतिहास गवाह है, श्री कृष्ण भगवान से अच्छा सारथी कोई नहीं था। और आज आपको यहाँ लिख करके बता दें, आज मेरे लाइफ में भी हमारे साथ हमारे एक ऐसे सारथी हैं। हम सारे लोगों के लिए थैंकफुल हैं, जो हमारे ग्रेट मेंटर हमारे कुमार कुरविजय सर हैं, जिनको 30 जनवरी 2011 से मैं फॉलो कर रहा हूं और उनके साथ लगातार रहता हूं, उनसे सीखता हूं और आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं। आगे बढ़ना मतलब क्या है? लीडरशिप। हम लीडरशिप के बिजनेस में हैं, हम हमारे लीडरशिप को कैसे डेवलप कर पाएंगे? और लीडरशिप को अगर डेवलप कर पाएंगे, थोड़ा सा वो समय भी लगना चाहिए। क्योंकि आप एक ऐसे करियर में हैं जहां आप पैसिव इनकम की ओर जा रहे हैं, और इनकम की ओर जाने नहीं, कई सारे लोगों को ले जा रहे हैं, और उन सारे सिचुएशन में आपको एक बेहतर सफलता मिल पा रहा है। तो वहां पे हमारे बीच हमारे केस द वॉरियर्स के जो हेड हैं, हमारे ग्रेट मेंटर हैं, वेस्टीज एम्बेसडर हैं कुमार कुरविजय सर, ऐसे भी बेहतर साथी हैं जिन्होंने लगातार हम सब लोगों को यूनाइट किया है। हम सब लोगों को, स्पेशली बिहार झारखंड, और केवल बिहार झारखंड नहीं, पूरे देश की बात करें, केवल देश की नहीं, और इंटरनेशनल और ग्लोबल लेवल पे हमारा केस द वॉरियर एजुकेशन पार्टनर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लगातार सपोर्ट कर रहा है। अगर हम सारे लोग यूनाइट होकर करके इस चैनल के माध्यम से, इस केस द वॉरियर्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक के माध्यम से एक यूनिटी को डिग्निटी में अगर बदल दें, तो आने वाला समय ज्यादा नहीं, 2020 लास्ट होते होते हम बहुत ही बड़े सफलता की ओर होंगे और सबसे बड़ी सफलता ले पाएंगे। बहुत अच्छी बात बताई महेंद्र प्रताप जी ने, आपने जोश भर दिया, जुनून भर दिया सारे लोगों में। हम सब लोग आज बेहतर तरीके से इस माहौल को अभी जी पा रहे हैं, और जितने भी व्यूअर्स हमारे यहाँ पे देख रहे हैं, जो नहीं देख पा रहे हैं, वो सारे लोग देखेंगे और देखेंगे, अपने सारे टीम को दिखलाएंगे, और इस सक्सेस मंत्रा के इस प्लेटफॉर्म से बहुत बड़ी सफलता की ओर जाएंगे, अपनी टीम को ले जाएंगे।
सर इस प्रकरण में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं, एक दो बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा और आपसे करना चाहूंगा। हमारे आज के सेलिब्रिटी डायमंड डायरेक्टर महेंद्र प्रताप जी एक बोल्ड पर्सनालिटी, एजुकेटेड पर्सन, जिन्होंने किसान से अपनी काम को शुरुआत किया, बराबर आप सुन रहे हैं, और आज सफलता के शिखर की ओर हैं, सफल हो चुके हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा, हम सब ये जानना चाहेंगे महेंद्र प्रताप जी, कि एक कहावत है फर्श से अर्श तक, यानी जमीन से आसमान तक, और आसमान का कोई लिमिट नहीं होता। कहा गया है स्काई का कोई लिमिट नहीं होता। तो ये जो आपका सफर है फर्श से अर्श तक, और इस सफलता के शिखर पे जो आज आप पहुंचे हैं, खास आदमी बने हैं, इस सफलता के सफर में जो बातें शुरू से अभी तक हुई हैं, जिसमें काफी ऐसी बातें हैं जो आपको हमेशा रोमांचित करती होगी, जिसमें आप जीरो से हीरो बन चुके हैं। तो इस पे आप प्रकाश डालिए और हम लोगों को बताइए, और हम सारे लोग बेहतर तरीके से इसको सुनना चाहते हैं। जी महेंद्र प्रताप जी। यस सर। और मैं इसके बारे में जो फर्श से अर्श तक की बात जो हो रही है सर, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि मैं सर फर्श से अर्श तक का उस समय को झेले हैं जो सर मैं आज आपके बीच में इस बात को सर रख रहा हूँ। और सर मेरी जो 30 साल पहले जो मैं खेती कर रहा था, मैं कहा जा सर कि जो शादी हुई थी तो लगता था सर उस समय मैं सब कुछ बदल के रख दूंगा। जो आज शादी करके सर जब माय वाइफ को घर लाए थे तो लगता था कि मैं इसको रानी बना के रखूंगा, लेकिन सर वहाँ से सारे सपने जब टूट गए तो लगा कि सर मैं क्या करूं। मैं दोनों जन सर खेत में काम करता था, दिन भर सर सवेरे निकल जाते थे, शाम में आते थे, और खेतों में काम करते करते मैं सर माथा पर बोझा भी ढोते थे। यहाँ सर बिहार शरीफ की बात करते हैं, आलू और प्याज की खेती सर बहुत ज़बरदस्त होती है। मैं आलू का बोझा सर दिन भर ढोया हूँ, प्याज का बोझा सर मैं दिन भर ढोया हूँ। लग रहा था सर कि मैं क्या करूँ, लेकिन कहा जाता है कि सर अगर आपके सपने सच्चे हैं तो सर वो भगवान भी उसके सर पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ ऑप्शन सर आपको देता है, और भगवान सर सबको एक बार अपॉर्चुनिटी देता है सर। और जो उस अपॉर्चुनिटी को पहचान लेता है, जो उस समय को पहचान लेता है, वो सर आगे बढ़ जाता है। और हमारे दादी सर कहा करती थी कि बेटा प्याज के बाद आलू, आलू के बाद प्याज, प्याज के बाद आलू, आलू के बाद प्याज, आखिर कब तक ही चलेगा। तो हम पूछते थे दादी से कि आखिर कब तक चलेगा ये। तो दादी कहती थी कि बेटा आज जो है हम करते करते आज बूढ़ी हो गए, तुम भी इस काम को करते करते बूढ़ा हो जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है। क्योंकि सर उस समय उस जमाने में जो है इसका कोई ऑप्शन नहीं था कि इसके अलावा कुछ किया जा सकता था। तो हम यही बार बार सोचते रहते थे कि आखिर ये कब तक चलेगा। लेकिन कहा जाता है सर कि इस कब तक को मैं इसको सर खत्म करना चाहता था। मैं ये चाहता था नहीं कि मैं ये आलू के बाद प्याज, प्याज के बाद आलू इसको करते रहें, और मैं इस चीज को बदलना चाहता था। और मैं वहाँ से धीरे धीरे इस बदलाव की ओर बढ़ रहे थे। खेती का काम तो कर ही रहे थे सर, लेकिन इसी दरमियान पंकज सर का मेरे यहाँ बार बार आना जाना जो होता था, वही सर आज के डेट में इस सिस्टम के बारे में हमको बताए। तब लगा कि नहीं, यहाँ से कुछ किया जा सकता है, यहाँ से अपनी लाइफ को बदला जा सकता है। और मैं जब इस सिस्टम पर विश्वास करके सर जब आगे बढ़ा, तो कहा जाता है सर कि जिंदगी जो है आज मेरी पूरी तरह से बदल चुकी है। और इस सिस्टम में इतना ताकत है कि सर लोग जो है, कहा जाता है कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, क्या आपका बैकग्राउंड है, आप पढ़े लिखे हैं नहीं है, एक कोई मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप जिंदगी में जाना कहाँ चाहते हैं। और ये जो चीज है सर, जब पंकज सर इस प्लान के बारे में बताए हमको, तब हमको लगा कि नहीं, यहाँ से मेरा लाइफ बदल जाएगा। और सर इसके सिस्टम को बिलीव किया, और बिलीव करके मैं आगे बढ़ना शुरू हुआ। और मैं पहले मेरे बच्चे जो है, मैं खेती बाड़ी से सर बच्चे को पढ़ाने में भी असमर्थ थे। लगता था कि मेरे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। लेकिन अगर कहा जाए तो यार इस सब सिस्टम में आने के बाद मैं सर आज बच्चे जो है मेरे दो, एक बच्ची है, एक लड़का है, और एक जो छोटा बच्चा है वो तो अभी गांव के स्कूल में ही पढ़ रहा है।
लेकिन एक मेरी बच्ची जो है सर आज आईआईटी कंप्लीट करके आज आईआईटी जम्मू में पढ़ रही है। एक मेरा लड़का जो है आज अमेठी यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर कर रहा है। ये सब सर ये वेस्टेज का है, कमाल है। और यही सोच जब दिया, ये सिस्टम जो सोच दिया हमको कि नहीं हम अपने बच्चे को हायर एजुकेशन दूंगा, और इसी के बदौलत से आज मेरे बच्चे अच्छे यूनिवर्सिटी अच्छे कॉलेज में सर आज पढ़ रहे हैं। और मेरे जो सपने थे सर आज यहाँ से कहा जाए कि मैं तीनों थल का सर आज यात्रा किया। इस सिस्टम का पावर था। थल से यात्रा किया सर, जल से यात्रा किया और हवाई जहाज का यात्रा किया। ये तीनों यात्रा मैं किया सर। मैं जो पहली बार सर विदेश गया, स्टार क्रूज जहाज जो सर मेरे सपनों का बहुत बड़ा सिस्टम था। हमारे रूम में सर हमारे बच्चे जो हैं पिक्चर इसका सर चिपका दिए थे, और वो लग रहा था सर कि ये सपने कैसे पूरे होंगे। मैं सबसे पहले सर जब मैं स्टार क्रूज पर देखा सर 12 तल्ले का जहाज, मैं तो सर दंग रह गया। मेरा तो लगा सर कि मेरी लाइफ जो है आज बिल्कुल बदल चुकी सर। हवाई जहाज पर सर पहली बार चढ़े। जो आदमी सर जमीन से खेत से सर हवाई जहाज को देखा करते थे, आज सर उस पर मैं यात्रा कर रहा था। ये बहुत बड़ी बात थी सर मेरे लिए, क्योंकि सर मैं जो है जिस समय खेत में काम करता था तो आता था कि जहाज जा रहा है, जहाज जा रहा है। उस समय लगता था सर कि मैं कब चढ़ूंगा, और जब मैं उस पर चढ़ा यात्रा किया तो लगा सर कि नहीं, यही एक ऐसा सिस्टम है जहां से लोगों के सारे सपने पूरे हो सकते हैं। आज मेरे सर पूरे सारे सपने यहाँ से पूरे हो चुके हैं सर। और मेरी फैमिली, मेरे बच्चे आज सर बहुत खुश हैं कि पापा आप अच्छे पापा हैं। देखिए सर सभी बच्चे चाहते हैं कि मेरे ये जो सपने हैं, बच्चे के जो सपने हैं उसको सर पूरा करें। लेकिन सर अगर नहीं पूरा कर पाते हैं तो हम लोग सर बच्चे से बहाना करते हैं। लेकिन इस सिस्टम का पावर है कि आज मेरे बच्चे जो है बहुत खुश हैं, कहते हैं कि नहीं आप मेरे रोल मॉडल हैं पापा, आप बहुत ही अच्छे पापा हैं। ये अच्छा बनना सर, आज मैं अच्छे पति बन सका सर अपनी वाइफ के नजरों में। मैं पहले सर अच्छे पति नहीं थे, वो बहुत ही सर इसके लिए बहुत ही अपशब्द भी कहते थे, लेकिन आज उनके नजरों में सर मैं बहुत अच्छे पति भी बन चुका हूँ। आज पूरे फैमिली के लिए सर मैं अच्छा बन चुका हूँ, क्योंकि आज मेरा जो है सर इसके लिए रोल मॉडल मानते हैं। आज मेरे अड़ोसी पड़ोसी जो सर आज के डेट में पहले सर मेरे से हमसे कन्नी कटाते थे, आज कहते हैं कि भैया इस सिस्टम में क्या है जो आप कोट पैंट जब भी निकलते हैं तो कोट पैंट टाई में निकलते हैं, क्या बात है, 4 व्हीलर गाड़ी से निकलते हैं, क्या बात है। तो सर ये बदलाव जो हुआ सर ये बहुत बड़ी बात है सर मेरे लिए। कभी कभी सर रोंगटे खड़े हो जाते थे सर, आंख से आंसू आ जाते थे कि जो लोग सर हमसे बोलते नहीं थे, कन्नी कटाते थे सर, वो आज मेरे साथ बैठ करके सर चाय पान करते हैं, नाश्ता करते हैं। ये सर बहुत बड़ी चीज है सर। और ये सिस्टम का पावर है, हमारे कुलविजय सर का पावर है कि उन्होंने सर आज उनके मार्गदर्शन में चलकर, पंकज सर के मार्गदर्शन में चलकर सर मैं इस मुकाम को हासिल किया हूँ। और फर्स्ट से आज तक की बात में सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मैं मुकाम सर मट्टी में, जो मैं रोज सर मट्टी में जो काम करता था, आज मैं सर स्टार क्रूज का सपना, मैं 3 दिन जो समुद्र में बिताए सर, उसका फीलिंग सर मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि जो फीलिंग मिली सर, वो लगता था कि नहीं, यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। और दुनिया का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर से एक किसान आदमी आम से खास बन सकता है। यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से वहाँ पर तो लोग सर बड़े बड़े लोग जाते हैं, जो सर लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं, वो सर स्टार क्रूज का यात्रा करते हैं सर। एक आम आदमी, एक किसान परिवार का लड़का सर कोई नहीं जा सकता है सर उस जहाज पर। लेकिन वहाँ पर सर एक खास आदमी बनने का सर एक बहुत बड़ा मौका ये प्लेटफॉर्म है सर, वेस्टेज प्लेटफॉर्म, जो हमारे गौतम बाली जी को सर एक बार तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने सर इस ढंग का सिस्टम बनाए कि एक आम आदमी भी खास आदमी बन सकता है। और स्टार क्रूज जहाज का जो सर लाइफ स्टाइल था वो बहुत ही सर अच्छा था। वहाँ पर जो सर मैंने देखे, वहाँ का जो खाना जो दिया जाता था, वहाँ का जो स्विमिंग पूल था, ये सारे सर लगता था कि मैं एक सेलिब्रिटी की जिंदगी सर मैं वहाँ पर जी रहा हूँ। जो कि सर हमेशा खेत में काम करने वाला आदमी
आज जो सेलिब्रिटी की तरह वहाँ जो 3 दिन बिताए सर स्टार क्रूज जहाज पर, अपने आप में सर लगता था। और सर मैं जो खेत में काम करता था सर, उसकी कुछ तस्वीर सर मैं आपको सर दिखाना चाहता हूँ। वो सर तस्वीर आप सर जरूर देखें सर इस चीज को। जरूर। यस सर। ये तस्वीर सर आप देख चुके होंगे, और ये तस्वीर सर हकीकत का तस्वीर है सर, जो मैंने सर खेत में काम करते हुए सर इसको सर किए थे। और ये तस्वीर बहुत ही सर हमको जब अब देखते हैं सर तो लगता है हमें मैं सर कहाँ पहुँच गया। वो तस्वीर सर हमको आँख से आंसू दिला देता है कि जहाँ हम काम कर रहे थे, शायद मैं जिंदगी भर भी काम करते रहते तो आज मेरे बच्चे जो अच्छे इंस्टीट्यूशन में जो पढ़ रहे हैं, शायद सर वो मौका नहीं मिलता। जो लाइफ स्टाइल आज हम जी रहे हैं वो सर आज के डेट में हमको नहीं मिलता। तो सर वो देख करके तस्वीर आज भी सर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हमको लगता है कि नहीं, और फिर सर मैं पुनः जोश में आ जाता हूँ और इस काम के प्रति सर मेरा करो या मरो की स्थिति थी कि अगर ये काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, फिर तो मुझे माथा पर बोझा उठाना पड़ेगा। और उस सर मैं उस दलदल में फिर जाना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं इतना खट चुका हूँ सर खेत में। मैं हकीकत बताता हूँ सर, मैं दिल से बता रहा हूँ कि मैं पूरी तरह से सर अस्त व्यस्त हो गया था, और उस चीज में सर मैं दोबारा जाना नहीं चाहता था। लेकिन थैंक्स गॉड कहा जाता है सर कि ये सिस्टम जो मिला मेरे लिए वरदान साबित हुआ सर। मेरे जैसे बहुत सारे किसान होंगे सर जो आज इस सिस्टम में आए होंगे, मैं उनको सर दिल से कहता हूँ कि इस सिस्टम के पावर को समझिए। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो आप बहुत बड़ा अपने लाइफ से धोखा दे रहे हैं। जो भी मेरे किसान भाई हैं, बहुत सारे किसान भाई इस सिस्टम को अडॉप्ट किए हैं और बहुत सारे किसान भाई इस चीज को सुन रहे हैं। मैं उनसे दिल से कहता हूं, मैं पूरी जो मेरा कोट पैंट टाई आप जो देख रहे हैं, ये दोस्त 3 साल पहले 4 साल पहले कोट पैंट टाई मेरे गले में नहीं था, लेकिन अब सर मैं कहीं भी अब निकलता हूं तो मेरा जो ये लाइफ स्टाइल सर मेरा ये बन चुका है। मैं दिल से बात कर रहा हूं जी। और यही सर मेरा लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। और ये जो सर हमको सर फर्श से अस्त तक की बात जो हुई सर, आज हमको सर भेस्टी जो है सर पहुंचा दिया। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया महेंद्र प्रताप जी। इतनी बातें जो आपने बताई और जो हम सारे लोगों ने सुना, इसमें बहुत अच्छी तरीके से आपने उन चीजों को बताया कि एक तो वेस्टीज का सिस्टम और दूसरा हमारा केएस द वॉरियर। अगर हम बात करें हमारे कुलविजय सर, हम बात करें हमारा यूट्यूब चैनल केएस द वॉरियर्स का यूट्यूब चैनल, फेसबुक, जो केएस द वॉरियर हमारा एजुकेशन पार्टनर है, इस माध्यम से आज आपकी लाइफ फर्श से अर्श पे आ चुकी है और आप सफलता के शिखर पे जाना चाहते हैं। आप एजुकेशन, आपने मैथमेटिक्स से पीजी किया है, आप चाहते तो नौकरी हो सकती थी, नौकरी कर रहे होते तो आज ये सफलता के स्वाद को आप देख नहीं पा रहे होते, आपका फैमिली नहीं देखता होता। लेकिन आप थैंक्स गॉड कीजिए कि आप नौकरी नहीं किए और आप अपने काम को किए। आप शुरू से इंटरप्रेन्योर रहे, आप खुद के काम के मालिक रहे, और एक दिन आपको मिला, एक दिन मिला पंकज जी के द्वारा, जहां पे आपको मिला वेस्टीज। और वेस्टीज में भी आप भाग्यशाली इसलिए हैं कि आपको मिला केएस द वॉरियर सीरीज, हमारा एजुकेशन पार्टनर, हमारे कुमार कुलविजय सर जैसा लीडर जो आज वेस्टीज एम्बेसडर हैं। और इन सब कारणों से आज आपका पूरा फैमिली एक बेहतर जीवन शैली को जी रहा है। बेहतर जीवन शैली केवल जी नहीं रहा है, बल्कि लगातार सफल होते जा रहे हैं पूरे परिवार के साथ। और आपके बच्चे भी हायर एजुकेशन को पा चुके हैं और ले रहे हैं। और जैसा कि मुझे पता है, आपने बताया है कि वो बच्चे भी उस एजुकेशन के साथ वेस्टीज के कैरियर को पहले से ही चुन करके रखे हुए हैं कि हम हमारे इस फैमिली बिजनेस के साथ लगातार आगे बढ़ेंगे और अपने लोगों को सफल बनाएंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से आज हमारे डायमंड डायरेक्टर हमारे महेंद्र प्रताप जी ने इस केएस द वॉरियर
एजुकेशन पार्टनर जो हमारा है, हम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे एक बेहतर सक्सेस का माहौल और बेहतर एक मंत्र हम सबको देने में सफल हो रहे हैं। तो इस सेगमेंट को, इस थर्ड एपिसोड को मुझे यकीन है कि जितने लोग देखेंगे और सुनेंगे वो सारे लोग केस द वॉरियर्स के यूट्यूब चैनल और फेसबुक से पक्का 100% सफलता की ओर जाएंगे, जा भी रहे हैं और आगे और बड़ी सफलता हासिल कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे सर आगे बढ़ते हुए, हम सारे लोग आगे बढ़ते हुए अब आ चुके हैं हमारे फिनिशिंग टाइम पे। यानी बहुत सारी बातें हुई, शुरू से अभी तक के दौर को हम सब लोगों ने जाना। तो हम चाहेंगे महेंद्र जी, हमारे साथ आप बैठे हुए हैं, आप जैसे डायनेमिक लीडर, आप जैसे एजुकेटेड पर्सन, आप जैसे लोग जिन्होंने किसान के काम को करते हुए आज सफलता के जगह पे पहुंच करके और सफलता के शिखर को देख पा रहे हैं, तो एक आप ऐसा फाइनल मंत्र दीजिए सक्सेस का, एक ऐसा मंत्र दीजिए, टिप्स दीजिए सफलता का। हम हमारे लोगों को ये सफलता के और बेहतरी को और बेहतर जीवन शैली जीने को एक जोश और जुनून दे सकें। इसके लिए हम चाहेंगे महेंद्र जी कि आपका एक मंत्र फाइनल में, लास्ट में हम लोग हमारे लोगों को दे पाए। जी महेंद्र जी। यस सर, मैं इसके बारे में सर मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा जो टिप्स है सर इस बिजनेस का, कि एक बर्निंग डिजायर एक मायने रखता है सर कि आपका एक बर्निंग डिजायर क्या है। और सबसे बड़ी बात है सर कि विश्वास, आपको सर इस सिस्टम पर विश्वास करना पड़ेगा, आपके अपलाइन जो है उन पर विश्वास करना पड़ेगा, अपने डाउनलाइन पर विश्वास करना पड़ेगा। और हमारे जो सिस्टम है, हमारा वेस्टेज मैनेजमेंट पर, इस पर सर विश्वास करना पड़ेगा। अगर सर आप एक विश्वास के साथ अगर इस सिस्टम में सर आप काम करते हैं तो आपको सर सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और सबसे बड़ी बात है सर कि ड्रीम जो है, अचीवमेंट है सर, वो ड्रीम प्लस फियर इज इक्वल टू अचीवमेंट। मैं इस पर बात करना चाहूँगा कि सर अगर आपका एक फियर है, जो सपने हैं, उससे आपका एक डर है कि अगर ये पूरा नहीं होगा तो हमें क्या होगा, इसको सर अपनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि सर हमें डर था कि अगर मैं वेस्टेज नहीं करूंगा तो हमको सर फिर से माथा पर बोझा ढोना पड़ेगा, फिर से मैं खेती में काम करना पड़ेगा, जो कि अब मैं करना नहीं चाहता। ये जो फियर है सर, यही हमको सर अचीवमेंट की ओर ले गया। तो कहा जाता है सर सपने ऐसे होने चाहिए जिससे सर आपको डर पैदा हो कि अगर ये नहीं तो ये क्या होगा। ये बहुत बड़ी बात है। और यही सर, यही मंत्र जो है हमको जो है सर सक्सेस की तरफ ले गया। और ये फियर सर, हमको जो है हमेशा फियर लगा रहता था कि हम क्या करें, अगर ये नहीं तो ये ऐसे कैसे हो सकता है। और इसी डर जो है सर हमको आज यहाँ पर इस मुकाम पर सर पहुँचा दिया। और सबसे बड़ी बात है सर, इस चीज़ को हमने बिलीव किया और बिलीव के साथ इस सिस्टम पर आगे बढ़े। खास के अपने अपलाइन पर सबसे ज़्यादा बिलीव किए और अपने डाउनलाइन पर बहुत ही बिलीव किया। क्योंकि हमारे अपलाइन जो थे सर, अंजू कुमारी, पंकज सर, कुमार कुलविजय सर, सिद्दीकी सर, ये सारे के मार्गदर्शन जो मिलते रहा सर, उनकी बातों को सर हम बिना सोचे समझे उनकी बातों को सर हमने अमल किया। और उनकी बातों को अमल करके आज सर मैं आगे बढ़े। अगर सर मैं उनकी बातों को इग्नोर करता, उन पर विश्वास नहीं करता, सबसे बड़ी चीज़ है सर एक विश्वास। आपको सर विश्वास तो करना पड़ेगा अपने सक्सेस के लिए, किसी न किसी को सर एक विश्वास देना पड़ेगा। जब तक आप विश्वास नहीं देंगे तो आप सर सक्सेस नहीं कर पाएंगे। और सर मैं अपने डाउनलाइन पर विश्वास करता हूँ, जिन्होंने आज उन्हीं के बदौलत आज मैं यहाँ पर हूँ। ये हैं सर हमारे अंजनी कुमार जी, पप्पू जी, और हमारे सर महेश सर हैं, राजीव सर हैं, और विनोद कुमार जी हैं, विनीत कुमार जी हैं, कामता जी हैं, देवव्रत चौधरी जी हैं। इन सारे लोगों का जो प्यार मिला सर हमको, आज सर वो हमको इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया।
ये सारे जो हमारे डाउन लाइन है, ये जो हमारे जो लवली टीम है सर, आज इसी के बदौलत मैं सर आज आपके बीच में सर मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि सर एक किसान आदमी कभी नहीं सोचा था सर कि स्टार क्रूज जहाज और हवाई जहाज की यात्रा कर पाएंगे, लेकिन सर ये टीम का पावर होता है सर। कहा जाता है सर कि सबका साथ सबका विकास, और इस सिस्टम में इतना पावर है कि सर अगर आप सबका साथ सबका विकास लेकर के चलेंगे, इस मंत्र को लेकर चलेंगे, तो आपको सर सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये बहुत बड़ी चीज है सर जी। और मैं बहुत बढ़िया मैं जी और सर मैं कहना चाहूंगा इस चीज को सर किस के रूप में सर आप इसका इस्तेमाल करें, KISS यानी कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। मैंने इसके सिस्टम को सर आप कितना सिंपल और शॉर्ट रखते हैं वो सर बहुत ही मायने रखता है। और हम केस बैरियर को सर हमेशा प्रमोट करते रहते हैं, क्योंकि सर वो जो एजुकेशन दिए हमको, आज उसी के बदौलत सर मैं आज आपके बीच में बात कर रहा हूँ। उनकी एजुकेशन को जो भी लोग लेते रहेंगे इस लॉकडाउन में सर, हमेशा जो है मैं इस सिस्टम में रहा। इस लॉकडाउन में जितनी भी सरकार तरफ से जो मीटिंग होती थी, उस मीटिंग को सर मैं अटेंड करते रहता था और उन्हीं से मैं सीखते रहता था। और सीखते सीखते सर मैं आज बोल रहा हूँ। मैं पहले सर 4 आदमी के बीच में मैं नहीं बोल पाता था, लेकिन यही सिस्टम का पावर है, KNA वारियर्स का पावर है, किशोर संगीता वारियर्स का पावर है कि आज मैं सर आप लोग के बीच में बात कर रहा हूँ। और मैं इस चीज को लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे पंकज सर को, हमारे कुलविजय सर को, जिन्होंने इस सिस्टम को इस लॉकडाउन में जो डिजिटली किए, मैं उनके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। क्योंकि इसी सिस्टम का पावर है, क्योंकि लोगों को सर आज इस सिस्टम से जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन जो है कब खत्म होगा नहीं होगा इसका भी सर कोई पता नहीं है। जो लोग सर एजुकेशन लेंगे वो सर इस सिस्टम में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। हमने सर एजुकेशन पर फोकस किया और एजुकेशन ले करके और इस सिस्टम पर काम किया। आज सर मैं आप लोग के बीच में हूँ। क्या बात, बहुत बढ़िया मैनेज जी, बहुत अच्छी बातें आपने की, बहुत बेहतर तरीके से आपने टिप्स भी दिया, आपने मंत्र दिया, सक्सेस सफल होने का मंत्र आपने दिया लोगों को, और बेहतर तरीके से आपकी जर्नी को, यानी आपके सफलता के जर्नी को आपके मंत्र के माध्यम से, जो मंत्र और लोगों को भी मिला, आपने बताया दिया। और सही बात है, इसमें कोई ऐसी बातें नहीं है जो आपने नहीं की हो जिसको करके हम सफल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में आप उन सारे चीजों को करके आज सफल हैं, और आप यदि सफल हैं तो आज वो सारे लोग सफल हो सकते हैं जिन्होंने इन बातों को सुना होगा और सुनेंगे। तो आपकी बातों को अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा रखें तो सक्सेस मंत्र काफी इंपॉर्टेंट होता है, यानी सक्सेस के माहौल में एक मंत्र हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिससे हम सफल होते हैं, हमारे लोग भी सफल होते हैं। और वो मंत्र जो आपने बताया, अगर उसको को रिलेट करें तो मंत्र बड़ा सिंपल है, क्योंकि आसान कामों से, सिंपल यानी साधारण कामों से, उसको प्रैक्टिस करने से, हैबिट में लाने से हम सारे लोग सफल हो पाते हैं। और उसमें काम है सीखने और सिखाने का, केवल सीखने और सिखाने का नहीं। हम सीखेंगे हमारे केस द वॉरियर से और हम सिखाएंगे अपने टीम को, लेकिन उस बीच में एक चीज है जिसको हम कहते हैं एक्शन, यानी लर्निंग प्लस एक्शन इज इक्वल टू सक्सेस। ये हमारा स्लोगन है हमारे केस द वॉरियर्स का, एंड वी कैन वी विल, हम कर सकते हैं, हम करेंगे। तो थैंक यू सो मच हमारे महेंद्र प्रताप जी, आज के हमारे डायमंड डायरेक्टर बिहार शरीफ, बिहार से। इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी बातों को रखा। और फाइनल, हम अगर आपके बीच इस सक्सेस मंत्रा के इस एपिसोड में अगर कुछ बातों को रखना चाहेंगे तो उसमें मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि वो व्यक्ति जो केवल हार्ड वर्क करता है वो सफल नहीं होता, वो व्यक्ति जो केवल स्मार्ट वर्क करता है वो सफल नहीं होता, लेकिन वो व्यक्ति जो हार्ड वर्क को स्मार्टली करता है वो जीवन में हमेशा सफल होता है। और ये बताया जा रहा है हमारे केस द वॉरियर एजुकेशन पार्टनर के माध्यम से। जैसे आप लोग सब देख पा रहे हैं, आज के इस कोरोना काल में, कोरोना पीरियड में हम सबको पता चल चुका है कि आने वाला कल यही हमारा नॉर्मल लाइफ होगा, और हम सबको डिजिटली अपग्रेड होना होगा, ऑनलाइन सर्विसेज से अपग्रेड होना होगा, टीम को कराना होगा, और हम केस द वॉरियर्स के लाइब्रेरी से उन सारे एजुकेशन मटेरियल को
लेंगे, जानेंगे, सीखेंगे और लोगों के बीच में ले जाएंगे। ये स्मार्ट काम हो गया। हार्ड काम क्या हुआ? हम यहाँ से सीख रहे हैं, अपने लोगों को सिखा रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, करा रहे हैं, खुद कर रहे हैं और करा रहे हैं। स्मार्ट काम क्या हुआ? तो हम केएस द वॉरियर के यूट्यूब चैनल पे जा चुके हैं। जो लोग नहीं गए हैं वो सारे लोग जाइए, वहां बेल यानी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और फिर वहां के लाइब्रेरी से आप उन सारे मटेरियल को ले सकते हैं। केएस वॉरियर के फेसबुक चैनल पे आप जा सकते हैं। सारे एजुकेशन मटेरियल पोर्टल, मोटिवेशनल पोर्टल, सक्सेस का जो जितना बड़ा सेक्शन केएस वॉरियर ने बनाया है उसको ले सकते हैं और अपने लोगों को दे सकते हैं। ये हो गया स्मार्ट काम, जहां पे आप हार्ड वर्क स्मार्टली कर पा रहे हैं। और इसीलिए एक बार फिर से हम सब एक बिग थैंक्स देना चाहेंगे हमारे केएस द वॉरियर एजुकेशन पार्टनर को, यूट्यूब चैनल, फेसबुक को, हमारे कुमार पूर्विजय सर को, हमारे श्वेता मैम को, जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है जो आज हर व्यक्ति के अंदर ठीक वेस्टीज की तरह, वेस्टीज मैनेजमेंट की तरह आज केएस द वॉरियर के कुमार पूर्विजय जी के द्वारा हम सब लोगों को हमारे अंदर एक एनर्जी, एक जोश और एक जुनून भरा पड़ा है, जहां हम सीख रहे हैं, एक्शन में आ रहे हैं, सीख रहे हैं, एक्शन में आ रहे हैं। लगातार केएस द वॉरियर ग्रोथ कर रही है और हम सारे लीडर ग्रोथ कर रहे हैं। और हमारा कामना है, हम सबका कामना है कि हम जितने भी लोग केएस द वॉरियर में हैं लगातार ग्रोथ करें और एक समय आए जब शिखर पे हमारे पूर्विजय सर हो और हम सारे लोग फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन में हो। तो आज इस सक्सेस मंत्रा के इस प्लेटफॉर्म पे जो केएस द वॉरियर्स के द्वारा हम सबको मिला, हम एक बार आप सबका धन्यवाद करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। Wish you well, all the best. Thank you so much.